देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है लोहड़ी। मकर संक्रांति से पहले मनाया जाता है फसलों से जुड़ा लोहड़ी का पर्व। आज शाम पवित्र अग्नि जलाकर परिक्रमा करेंगे लोग। दुल्ला भाटी की कहानी सुनने की है परंपरा। लोहड़ी का त्योहार पंजाबी और सिख समुदाय के लोगों का पर्व, सदियों से जीवन, प्रकृति और सामूहिक खुशी का त्योहार है लोहड़ी। चंडीगढ़ में लोहड़ी के जश्न में डूबे नजर आए लोग। ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नाचे। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी जमा लोहड़ी का रंग। जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाया पर्व, एक दूसरे को दी बधाई। जयपुर में काइट फेस्टिवल की तैयारियां तेज। तरह तरह की पतंगों और मांझों से पड़े हैं बाजार। स्थानीय नेताओं से लेकर विदेशी नेताओं तक की तस्वीर वाली विशाल पतंगें बनी है आकर्षण का मुख्य केंद्र। खिलाड़ी और फिल्मी कलाकारों की तस्वीर वाली पतंगें भी हैं मौजूद। काइट फेस्टिवल को लेकर लोगों में है जबरदस्त उत्साह। जमकर कर रहे हैं अपनी पसंद की पतंगों की खरीदारी। अमृतसर में मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। आसमान में उड़ती दिख रही हैं रंग बिरंगी पतंगे। छोटी पतंगों से लेकर विशाल पतंगे भी खींच रही हैं लोगों का ध्यान। घर की छतों पर परिवार संग पतंग उड़ाते दिखे लोग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मकर संक्रांति के लिए सज गए हैं बाजार। सहारनपुर में दिख रहा पतंगों का क्रेज। कार्टून कैरेक्टर से लेकर फिल्मी सितारों की तस्वीर वाली पतंग। बच्चों का भी टॉम एंड जेरी वाली पतंगों का है बाजार से सजा गुलजार। पतंगों की दुकान पर उमड़ रही बच्चों और बड़ों की भीड़। दुकानदारों को अच्छी कमाई की उम्मीद। मनेर में मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां जोरों पर। सुधा डेयरी में इस बार 36 लाख लीटर दूध, 11 लाख केजी की व्यवस्था। मकर संक्रांति के दिन सुधा डेयरी ने बनाए कई काउंटर्स। आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 उड़न दस्तों का किया गठन। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने की जीवन रक्षक पहल। मकर संक्रांति पर मांझे से बचाव के लिए बाइक पर लगाई सेफ्टी आर्म। शिवगंगा में पोंगल की तैयारी तेज। मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे कारीगर। चेन्नई में छाई पोंगल की छटा। सड़कों पर निकाली गई रंगारंग झांकियां। कलाकारों ने पेश की सांस्कृतिक झांकी। जुलूस में ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रखते नजर आए लोग। बच्चों ने भी जमकर मनाया संस्कृति का जश्न। चेन्नई के लोयला कॉलेज में छात्रों ने मनाया पोंगल का त्योहार। पारंपरिक रंगोली से सजाया गया कॉलेज परिसर। छात्रों ने मिलकर बनाया पोंगल का प्रसाद। थूथुकुडी में पोंगल पर्व की तैयारियां जोरों पर। तमिलनाडु की कृषि परंपराओं और पारिवारिक खुशियों का उत्सव है पोंगल। फल, सब्जी और पारंपरिक उपहारों और अन्य सजावटी सामानों की हो रही है खरीदारी। मिट्टी के बर्तनों की मांग में काफी है इजाफा। मिट्टी के बर्तनों में चावल और दूध से मीठा पोंगल बनाने की हो रही है तैयारी। बाजार में मिट्टी के चूल्हों की भी बड़ी मांग। पोंगल पर रंगोली से की जा रही है घरों की सजावट। पूजा के लिए कच्चा नारियल, गन्ना और कच्ची हल्दी घर ला रहे हैं लोग। पोंगल से पहले तमिलनाडु के शिवगंगा में भी मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे कुम्हार। इन पारंपरिक बर्तनों में ही तैयार किया जाता है पोंगल का प्रसाद। बरसाना स्थित माताजी गौशाला में चल रहे श्री गिरधर गोपाल जी के ब्याहुला उत्सव के दूसरे दिन निभाई गई लगन सगाई की परंपरा। श्रद्धालु कथा पंडाल में जुटे हजारों श्रद्धालु। ब्रिज रस की दिव्य अनुभूति के बने साक्षी। हर ओर सुनाई दी रामधुन। गुवाहाटी में माघ बिहू और भोगाली बिहू का पर्व मनाने की तैयारी में जुटे लोग। पर्व से जुड़े सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही है भीड़।
माघ बिहू पर नॉर्थ ईस्ट के पारंपरिक व्यंजनों का होता है खास इंतजाम। तिल, चावल, गुड़ और फसलों से मिलने वाली सब्जियों से पकवान होते हैं तैयार। बिहू फेस्टिवल पर उपहार देने का भी है चलन। तोहफे में खास तौर पर दिए जाते हैं तिल गुड़ से बने व्यंजन और पारंपरिक उपहार। माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज। मकर संक्रांति के स्नान को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था। श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज माघ मेले में सतुआ बाबा कैंप की अनूठी परंपरा। भक्तों को बाबा प्रसाद के रूप में बांटते हैं सतुआ और चीनी। सतुआ बाबा कैंप में भक्तों का लगा मेला। प्रसाद लेने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। 350 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। भगवान शिव ने संगम किनारे खाया था सतुआ और गुड़। प्रयागराज में मंत्री ए के शर्मा ने माघ मेले के अमृत स्नान को लेकर किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं से की बातचीत। प्रयागराज में मकर संक्रांति स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करीब 10,000 पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। पीएसी, आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर भी तैनात। माघ मेला क्षेत्र का स्कूली बच्चों ने किया भ्रमण। छात्र को माघ मेले की परंपराओं से कराया गया रूबरू। छात्राओं ने माघ मेले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भक्तों को दिया स्वच्छता का संदेश। नशे के खिलाफ भी लोगों को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के तहत संचालित 42 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब कराया जाएगा भगवद गीता का अध्ययन। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कराया जाएगा भगवद गीता का अध्ययन। इस्कॉन के साथ एक अहम कॉन्ट्रैक्ट पर किए गए हस्ताक्षर। भटिंडा के शहीद भगत सिंह मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से भटिंडा प्रोग्राम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा मेंबर और क्रिकेटर हरभजन सिंह। उद्घाटन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। पंजाबी संस्कृति की दिखी झलक। कलाकारों ने हरभजन के साथ खिंचवाई फोटो। मुजफ्फरनगर में दोपहिया वाहनों को दिलाई गई हेलमेट लगाने की शपथ। पुलिस ने हाथों में नो हेलमेट नो हाईवे एंट्री के बैनर के साथ दोपहिया चालकों को दिलाई शपथ। साउथ 24 परगना में गंगा सागर मेले की तैयारियां तेज। कल से शुरू होगा गंगा सागर मेला। 14 जनवरी से श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान कर पुण्य और समृद्धि की करेंगे कामना। 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु के आने की है संभावना। मेहसाणा में भारतीय शिल्प का अनोखा मंदिर। मकर संक्रांति को लेकर रोशनी में डूबा सूर्य मंदिर। मेहसाणा के सूर्य मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव की भव्य तैयारी। पारंपरिक परिधान में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति। उत्तरार्ध महोत्सव पर लेजर शो के जरिए दी गई भव्य प्रस्तुति। लेजर शो ने लोगों को अपनी तरफ किया आकर्षित। ओडिशा के धावक सुमित कुमार सिंह का एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। राज्य का नाम किया रोशन। मैनुअल ट्रेडमिल पर 48 घंटे तक लगातार दौड़कर लगभग 201.5 किलोमीटर की असाधारण दूरी तय कर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। बीड जिले का लाल विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में करेगा भारत का नेतृत्व। पहलवान आतिश तोड़कर का भारतीय टीम में चयन। परिवार में खुशी की लहर। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विकास कार्यों का किया उद्घाटन। कहा बीजेपी ने गुजरात की सूरत बदली। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का किया दौरा। जानवरों के रखरखाव के बारे में ली जानकारी।